हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीछे से जिनक्यूंग के बुलाने पर येरिन वहीं पे रुक जाती है। येरिन को लगती है कि उसे सब कुछ पता चल गई है, लेकिन लकीली येरिन के फोन में तब सियोइदो कॉल कर रहा था, इसलिए जिनक्यूंग का कॉल नहीं लगता। तो वो येरिन को उसकी मोबाइल लौटा देती है और कहती है ये गिर गया था। वैसे आपकी और मेरी मम्मी की फोन कवर एक ही जैसा है। तभी वहाँ पे सियोइदो आता है गुस्सा करती हुई और येरिन को अपने कैबिन में लेके जाता है और कहता है तुम इस शो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा लुक और स्टाइल सब कुछ लो बजट का है। तुम तो एक मॉडल बनने की लायक ही नहीं हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। येरिन कहती है मैं तो बस एक कोशिश कर रही हूँ। तभी वहाँ पे हान आती है और कहती है मॉडल्स को सिलेक्ट करना मेरा काम है और मैंने इसे यहाँ पे ऑडिशन के लिए बुलाई थी, इसलिए तुम इस काम से दूर रहो। उसके बाद नेक्स्ट डे जिनक्यूंग और उसके फ्रेंड को मॉडलिंग सिलेक्शन में पास होने का मैसेज जाता है, जो पढ़ के सुयंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इधर येरिन भी सिलेक्ट हो गई थी, इसलिए वो भी खुशी से डांस करने लगती है। सियोइदो वही भी खड़ा था, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो ऐसा डांस नहीं कर सकता। तो येरिन कहती है मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। सियोइदो कहता है अगला राउंड और भी ज्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि उसमें खुद से कपड़ा बना के लेके जाना पड़ेगा और फिर उनकी फोटोशूट किया जाएगा। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? ये सुन के येरिन उससे एडवांस मांगती है और सियोइदो ये सुन के वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पैसा लेके उसी शॉप में जाती है जहाँ की एक ड्रेस उसने खराब कर दी थी। तो उस शॉप की लड़की कहती है आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, इस ड्रेस का पैसा किसी ने पहले दे दी है और अपने साथ आपकी मम्मी की आईडी लेके गया है। तो ये काम तो पार्क ने किया है, पर उसे तो ये बात पता नहीं थी, इसलिए उसे लगता है कि ये काम सियोइदो ने किया है। लेकिन इस बारे में सियोइदो से पूछने पर सियोइदो साफ इनकार कर देता है। इधर पार्क जिस आदमी को मिनजेई के बारे में पता करने के लिए कहा था, वो आदमी पार्क को मिनजेई के हाई स्कूल की यार बुक देता है और कहता है मिनजेई अपने हाई स्कूल के टाइम बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज्यादा मोटी हो गई। इधर पार्क जब मिनजेई की हाई स्कूल की फोटो देखता है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही येरिन की जैसी दिख रही थी। पार्क कहते हैं सच में ये 20 साल पहले का फोटो है, तो वो मोटी से पतली कैसे बन गई और पागलों जैसे हरकत करने लगता है। फिर उसे याद आता है उनके कंपनी के वॉशरूम में येरिन को अंदर जाते हुए तो देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था, और अंदर जाके चेक करने पर भी वो उसे वहाँ पे नहीं मिली थी। इधर येरिन अपने बाल काट देती है और उसे स्ट्रेट करके और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। उसके बाद फोटोशूट शुरू हो जाती है। पहले जाती है जिनक्यूंग, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, इसलिए बार बार जज उसे डांट रहे थे कि ठीक से करो ठीक से करो, और फिर कहता है कि सोचो कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हुए हो। फिर जिनक्यूंग सोचती है मिनसुक के बारे में, क्योंकि वो मनी मन मिनसुक को पसंद करने लगी है, मतलब कि माँ और बेटी एक ही लड़के को पसंद करती है। तो उसके बाद जिनक्यूंग बहुत कॉन्फिडेंट के साथ पोज दे रही थी और जज भी उसके परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। उसके बाद आती है येरिन, जो कि बहुत ही अच्छा कर रही थी, तो उसे ऐसे देख के सियोइदो को हाई स्कूल के मिनजेई के बारे में याद आता है। उसके बाद जज येरिन को अपने फर्स्ट लव के बारे में सोचने के लिए कहता है, तो येरिन तेजुन के बारे में सोचती है और सोचते हुए उसकी आंखें भर आती है, क्योंकि तेजुन कितना बुरा इंसान है वो तो आप लोगों को पता ही है, और बदकिस्मती से वही इसका फर्स्ट लव है। और सियोइदो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे येरिन के अंदर मिनजेई दिख रहा था, और ये सोचते हुए वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो वहाँ पे येरिन और हान थी, तो हान कहती है ये बचपन में मरते मरते बचा था और उसके बाद से इसे इतना सारा फोबिया हो गया है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सियोइदो को होश आता है और उसे लगता है कि वहाँ पे मिनजेई बैठी हुई है, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये मिनजेई ही नहीं येरिन है। फिर पार्क उन दोनों को घर ड्रॉप कर देता है। तो घर में सियोइदो वायलिन बजाता है और उसकी धुन येरिन को जाना पहचाना लगता है, लेकिन उसे याद नहीं आती ये धुन उसने कहाँ सुनी थी। इधर सियोइदो वायलिन बजाते बजाते देखती है कि उसके सामने छोटी मिनजेई ही बैठी हुई है, और ये देख के सियोइदो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब ये देखता है कि ये बस उसकी एक बहन है, वो इतना दुखी हो जाता है कि वो तो रोने ही लगता है। तो मॉडलिंग के ऑडिशन टीवी पे दिखाई गई सबकी जुबान में बस एक ही नाम है, वो है येरिन, क्योंकि यही वो फॉलिंग गर्ल है। तो आज उनकी फोटोशूट की मार्किंग किया जाएगा और जो पास होगा वो ही नेक्स्ट राउंड में जाएगा। तो जिनक्यूंग सुयंग दोनों ही पास हो जाते हैं और एक एक करके बहुत सारे मॉडल भी पास हो जाते हैं। तो उसके बाद आती है येरिन और सभी उसकी तारीफ करती है, तो सभी उसे फुल मार्क्स देते हैं सिवाय सियोइदो के। वो उसे मार्क देता है 0 और कहते हैं इसे देख के लगता है कि इसके आसपास सिर्फ गरीबी छाई हुई है, और कहते हैं जो लड़की मेरे डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहन के रैम में सो सकती है उसे भला मैं क्यों पॉइंट दूं। और
येरिन रिजेक्ट हो जाती है। येरिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन उस टाइम में वो उसके अलावा और क्या ही कर सकती थी। तो ये शो तो टीवी में लाइव दिखाया जा रहा था और मिनसुक और उसके मैनेजर भी इसे देख रहे थे। येरिन इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो सियोइदो का घर छोड़ के चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में मिनसुक का मैनेजर येरिन से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि एज ए आइडल वो उसे लॉन्च करना चाहता है और जिसने उसका नाम सजेस्ट किया है वो है मिनसुक। तो मिनसुक का नाम सुन के तो येरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो केपॉप आइडल बनने के लिए डांस और सिंगिंग दोनों में ही परफेक्ट होना जरूरी है। तो स्टूडियो में येरिन को अपना मनपसंद गाना गाने के लिए कहता है। तो येरिन ठीक ठाक गा लेती है, इसलिए वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करने के लिए कहती है और कहता है तुम इस पेपर्स में साइन कर दो, तभी तुम्हारा ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो पाएगा। येरिन कहती है सॉरी पर मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, सुपर मॉडल, और वो उनकी ऑफर रिजेक्ट कर देती है। इधर पार्क से जब सियोइदो को पता चलता है येरिन मिनसुक के कंपनी में गई है केपॉप आइडल बनने के लिए, तो ये सुन के तो वो पार्क पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और कहते है जल्दी से जल्दी उसे यहाँ पे वापस लाओ। पार्क कहते है भला हुई यहाँ पे क्यों वापस आएगी, तुमने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था ना। लेकिन सियोइदो का आंख देख के वो तो डर ही जाता है और कहता है ठीक है मैं वापस लेके आता हूँ उसे। तो येरिन वापस आती है और कहती है क्या मुझे और एक मौका नहीं मिल सकती। तो वो सियोइदो को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। सियोइदो कहता है हमारा एक सिलेक्टेड मॉडल का पैर टूट गया है, तुम चाहो तो उसके जगह में आ सकते हो। और ये सुन के येरिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सियोइदो कहता है वैसे तुम मॉडल क्यों बनना चाहते हो। येरिन कहती है ये मेरा सपना है कि मैं आपके डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहन के रैंप वॉक करूं। इधर जिस मॉडल की पैर टूट गई है वो है सुयंग। तो मिनसुक के बहन को जाते हुए देख के वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसके पीछे ही दौड़ने लगती है और उसी टाइम उसकी पैर टूट जाती है। तो सुयंग तो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रही थी और रो रही थी कि इसी साल मैं लॉन्च होने वाली थी और फिर मैं मिनसुक को डेट करती और फिर उससे शादी कर लेती, पर मेरे साथ ये सब क्या हो गया है। जिनक्यों कहती है देखो तुम कुछ भी करो पर शादी मत करना, मेरी मम्मी ने शादी करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी, तुम बस ये मत करना। तो येरिन तो उसके घर में फिर से काम करने लग जाती है। तो सियोइदो कहता है मेरे डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहन के रैंप वॉक करने का सपना तुम कब से पालने लगी। येरिन कहती है कुछ दिन पहले की बात है, मैं जब कपड़ों की दुकान के बाहर से गुजरती थी आपके डिजाइन किया हुआ कपड़ा देख के मानो मैं तो जैसे खो ही जाती थी, जैसे लगता था कि ये कपड़े सिर्फ मेरे लिए बने हुए हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं इस कपड़ों को पहनूं मैं सीधे उस दुनिया में पहुंच जाऊंगी जहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत है। मुझे पता था कि ये बस मेरा एक ख्वाब है जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। सियोइदो कहता है क्यों, तुम गरीब थी इसलिए ना। येरिन कहती है सिर्फ ये बात नहीं थी, छोड़िए आप नहीं समझेंगे। रात में मिनसुक हान से मिलने के लिए जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पहले डेट करते थे और इससे पहले हान सियोइदो को डेट करती थी, फिर हान किसी और आदमी से शादी कर लेती है और वो रिश्ता भी नहीं चल पाया और उन दोनों का डिवोर्स हो गया। इसलिए मिनसुक फिर से उससे पैचअप करने के लिए जाता है, लेकिन हान नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। और वहाँ पे प्रेजेंट एक रिपोर्टर उनकी ये सारी मूवमेंट की फोटो खींच लेता है और जाता है मिनसुक के मैनेजर के पास। तो ये तो बस उसके पास वार्निंग देने के लिए गया था, पर उसके मैनेजर तो इसे कुछ बोलने ही नहीं देता और इतना ज्यादा डर जाता है कि खुद ही कह देता है इसे लीक मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और एक ऐसा न्यूज दूंगा कि तुम्हारे चैनल का टीआरपी आसमान छू लेगा। नेक्स्ट डे कंपनी में सारे सिलेक्टेड मॉडल्स की प्रैक्टिस हो रही थी, जहाँ पे जिनक्यों का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बुरा था, इसलिए हान उसे वॉल के पास खड़े रहने का पनिशमेंट देती है और उसे टर्टल नेक भी कहती है। ये देख के येरिन को उसके लिए बुरी लगती है। तो सभी मॉडल ठीक ठाक कर रही थी, सबसे अच्छा कर रही थी ये लड़की जिसकी नाम है सोनमियो, क्योंकि ये एक पुरानी मॉडल है और एक के ड्रामा में भी काम कर चुकी है। तो ये इन्हें रैंप वॉक करके दिखाती है। तो वहाँ पे उम्र में सबसे छोटी थी जिनक्यों, जो कि स्कूल में पढ़ती है। टर्टल नेक कह के सभी उसकी मजाक बनाती है सिर्फ येरिन को छोड़ के। तो वो उसे पोक सूप खाने के लिए लेके जाती है और सारा पोक उसे ही दे देती है और खुद सिर्फ सूप का सब्जी खाती है। जिनक्यों कहती है तुम्हें कैसे पता चला, मुझे पोक का सूप खाना ज्यादा पसंद है। येरिन को तो पता ही होगा क्योंकि वो उसकी मॉम है, लेकिन कहती है ज्यादातर लोगों को ये पसंद होता है इसलिए मैंने जस्ट गेस किया। जिनक्यों कहती है तुम बहुत अलग हो, क्या मैं तुम्हें पहले से जानती थी, क्योंकि तुम्हें मिलके ना अपना सा फील हो रहा है। फिर वो दोनों पार्क में जाके बैठते हैं। येरिन कहती है तुम्हारे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया तुम्हें इतनी छोटी उम्र में मॉडलिंग करने के लिए। जिनक्यों कहती है एक्चुअली मैंने उन्हें बताई नहीं, मेरी मम्मी घर छोड़ के चली गई है और पापा तो घर आते ही नहीं है। तो येरिन ये सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है वो बुढ़ा अपने बेटी को ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकती है। जिनक्यों कहती है वो कभी कभी आते हैं घर, वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। येरिन कहती है मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए। वैसे तुम्हारी मम्मी घर छोड़ के क्यों चली गई है,
क्या तुम मुझसे नफरत करते थे? जिनक्यूंग कहती है एक्चुअली मैं मम्मी के लिए बहुत खुश हूँ। कुछ सालों से बहुत दुखी थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मेरे लिए खाना बना के गई है और उसे खा के मुझे पता चला है कि मेरी मम्मी बहुत खुश है। येरिन कहती है खाना खा के कैसे तुम्हें पता चली कि तुम्हारी मम्मी बहुत खुश है? जिनक्यूंग कहती है कुछ सालों में मेरी मम्मी जो भी खाना बनाती थी उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं थी, लेकिन उस दिन का खाना टेस्टी था। मेरी मम्मी जब खुश होती है तभी टेस्टी खाना बनाती है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। येरिन ये सुन के तो रोने लगती है, लेकिन जिनक्यूंग के पूछने पर कहती है कि उसकी आंखों में कुछ चली गई है। इधर तैजुन को बेस्ट एडवर्टाइजमेंट लीडर के अवार्ड मिल रहा था, तो तैजुन को अवार्ड मिलता है तभी वहाँ पे पहुँच जाती है मिंजेही और ऐसी दिखाती है जैसे वो और उसकी पति एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। तो ये सब देख के तो वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तो तैजुन उसे कहता है कि तुमने ये सीन क्रिएट क्यों किया? वैसे तुम कब मुझे डिवोर्स देने वाले हो? मिंजे कहती है जब तुम मेरे सामने प्यार का भीख मांगोगे तब मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। खुश। उसके बाद वो लिफ्ट में जाती है, लेकिन लिफ्ट ओवरलोडेड होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था। पहले की मिंजे होती तो वो ही लिफ्ट से बाहर चली जाती, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गई है, इसलिए वो एक आदमी को कहती है एक्सक्यूज मी आप बाहर चले जाइए, क्योंकि लिफ्ट में आप ही सबसे लास्ट में आए थे। तो वो आदमी भी बाहर चला जाता है। ये काम करके मिंजे तो मनी मन बहुत खुश होती है। इधर घर में मिंजे काम करते हुए उसे एक सीक्रेट डोर दिखती है, तो उसे खोलने पर वो तो बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि उसमें एक से बड़ा एक सियोदा का डिजाइन किया हुआ कपड़ा था। तो ये देख के येरिन अपने आप को रोक नहीं पाती और वो सारे कपड़ों को ट्राई करने लगती है और अपने आप को देख के बहुत खुश भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है सियोदो और वो ये देख के इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो येरिन के कपड़े ही फाड़ देती है और ये सब देख के येरिन वहाँ से चली जाती है। सियोदो को भी समझ में आ जाता है कि उसने अभी अभी कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद येरिन अपने बैग पैक करके वहाँ से जाने लगती है और बिना बताए उसके डिजाइन हुआ कपड़ा पहनने के लिए उससे माफी भी मांगती है। तो सियोदो तो अपने काम में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसे पता है कि उसने कितना बड़ा गलती किया है। तो वो येरिन को ढूंढने के लिए जाता है और देखता है वो घर के बाहर कुछ इस तरह सोई हुई है। तो सियोदो उसे खींच के घर में लेके आता है। तो येरिन तो इतना ज्यादा गहरी नींद में थी कि सियोदो उसे उसके रूम तक खींच के लाता है और फिर उसके बेड में सुला भी देता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी पता नहीं चलती। लेकिन उसे ऐसे देख के सियोदो के मन में कुछ कुछ होने लगता है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सही टाइम में अपने आप को रोक के वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके बहुत ज्यादा शराब पीता है और वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे जब येरिन नींद से उठती है वो उस ब्लैंकेट से निकल ही नहीं पाती, तो तभी अलार्म बजता है और वो येरिन से मिंजे बन जाती है और उस ब्लैंकेट को फाड़ के वहाँ से बाहर आ जाती है। तो उसकी परफ्यूम जिस बैग में थी वो तो उसके पास था ही नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन देखती है कि सियोदो बाहर धूप में सोया हुआ है, इसलिए पहले वो उसे घर के अंदर लेके आती है और उसे गोदी में उठा के डांस करने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है पार्क और वो उसे ऐसे देख लेता है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।